बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर करूंगी शाही कुल्फ़ा की रेसिपी। बहुत ही यम्मी आसानी के साथ ये शाही कुल्फ़ा तैयार हो जाता है और बाज़ार से कई गुना बेहतर शाही कुल्फ़ा आप बहुत ही आसानी के साथ घर पर तैयार कर सकते हैं। तो साफ़ सुथरा घर पर शाही कुल्फ़ा बनाइए और इन्जॉय कीजिए। तो किस तरीके से बनाएंगे आइए देखते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यम्मी से शाही कुल्फ़ी की रेसिपी। तो दूध लेंगे हम तकरीबन 1 लीटर, इसको गर्म होने के लिए रख देंगे और इसके अंदर शामिल कर देंगे इलायची पाउडर तकरीबन 1/4 टीस्पून। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो सब्ज़ इलायचियों के बीज निकालिए, 2-3 सब्ज़ इलायचियों के, और उनको पीस कर आप दूध में शामिल कर दीजिए। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। इसके बाद इसके अंदर 4 टेबलस्पून के करीब चीनी शामिल कर दीजिए और तकरीबन 4 टेबलस्पून ही मैं इसके अंदर कंडेंस मिल्क शामिल करूँगी। तो बस मैं यहाँ पर तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब कंडेंस मिल्क शामिल कर दूँगी। इसे मिक्स कर लेंगे। फ्लेम ऑन है, मीडियम फ्लेम पर आपने ये सब काम करना है। अब दूध में उबाल आ चुका है। जैसे ही दूध में उबाल आएगा तो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे मिल्क पाउडर, तकरीबन 1 कप के करीब है मेरे पास। ये ज़रूर शामिल कीजिए, इससे जो कुल्फ़े का टेस्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। और सभी जो बाज़ार से भी हमें शाही कुल्फ़ा मिलते हैं, जो भी आइसक्रीम्स वगैरह हैं, उनमें मिल्क, जो ड्राई मिल्क है, ये ज़रूर शामिल किया जाता है। इसके बाद कुछ नट्स हैं मेरे पास, जिसमें बादाम और पिस्ता है, और इसके बाद मैंने इसके अंदर काजू लिए थे। इन तीनों चीज़ों को मैंने बारीक काट लिया था और दूध के अंदर शामिल कर दिया है। इसे मिक्स करेंगे और गाढ़ा होने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट। इसके बाद मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर शामिल करूँगी। तो तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब मेरे पास कॉर्नफ्लोर था। इसको मैंने हाफ़ कप दूध के अंदर डिज़ोल्व कर लिया है और इसको शामिल कर देंगे दूध के अंदर। मिक्स करेंगे और बराबर चमचा चलाते रहेंगे यहाँ तक कि दूध गाढ़ा हो जाए। तो ये देखिए दूध गाढ़ा हो चुका है बहुत अच्छा सा। अब फ्लेम को हम बंद कर देंगे और साथ ही शामिल कर देंगे हाफ़ कप टेट्रा पैक मिल्क क्रीम। इसे भी मिक्स कर देंगे दूध के अंदर। तो बहुत ही मज़ेदार यम्मी सा ये हमारा शाही कुल्फ़ा तैयार होगा। क्रीम, ड्राई मिल्क और कंडेंस मिल्क के साथ बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर क्रीम भी अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है दूध के अंदर। बस इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पे आएगा तो फिर इसे हम किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल देंगे। तो यहाँ पर एयर टाइट कंटेनर में मैंने डाल दिया है और इसके ऊपर मैं डाल दूँगी इस तरीके से प्लास्टिक शीट से इसे कवर कर दूँगी ताकि इसके अंदर नमी ना जाए, या फिर आप फॉइल के साथ भी इसको कवर कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं प्लास्टिक शीट लगाऊंगी और साथ ही इसका फिर ढक्कन लगाकर इसे अच्छे तरीके से बंद कर दूँगी। तो इससे क्या होगा कि जो नमी है वो इसके अंदर नहीं जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसे फ्रीज़र में रख दूँगी तकरीबन 7 से 8 घंटा, या फिर ओवरनाइट आप इसे छोड़ दीजिए। और जब ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए, जम जाए, तो फिर हम इसे निकालेंगे। तो मैंने तकरीबन 6 से 7 घंटे इसे रखा था। बहुत अच्छे तरीके से जो कुल्फ़ा है वो जम चुका है। तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। यहाँ पर प्लास्टिक शीट को रिमूव करेंगे और ये देखिए कितना सॉफ्ट हमारा शाही कुल्फ़ा रेडी हो चुका है। ये देखिए। तो इसे निकाल लेंगे और सर्व करेंगे। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ हम शाही कुल्फ़ा घर पर तैयार कर सकते हैं। तो टेस्ट में, जायके में बाज़ार से कई गुना बेहतर ये शाही कुल्फ़ा तैयार हुआ था और सबको बहुत अच्छा लगा। सब ने बहुत इसे इंजॉय किया। तो इस तरीके से आप इसे गार्निश कीजिए कुछ नट्स के साथ, और इस तरीके से कुछ छोटे कप्स में मैंने डाल दिया था और साथ ही आइसक्रीम स्टिक्स डाल दी थी। इस तरीके से बच्चे बहुत शौक़ से खा लेते हैं।
तो बच्चों के लिए ये मैंने अलग से बना लिए थे। तो ये देखिए इस तरीके से भी आप इन्हें सर्व कर सकते हैं और कंटेनर में डालकर भी आप इन्हें बना सकते हैं। तो ये देखिए ज़बरदस्त शाही कुल्फ़ा रेडी है। इन्हें भी हम गार्निश कर देंगे कुछ नट्स के साथ। तो बहुत ही आसानी के साथ साफ़ सुथरी चीज़ें आप घर पर बनाएं और ख़ुद भी खाएं, बच्चों को खिलाएं। तो कोई भी चीज़ जो है वो बनाने में मुश्किल नहीं होती, बस थोड़ी सी मेहनत होती है। तो यहाँ पर हमारा शाही कुल्फ़ा बहुत ही यमी बिल्कुल रेडी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इंशाल्लाह एक और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।